हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक पिछले कुछ दिनों से बड़ी रफ्तार दिखा रहा है और सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक ही नहीं, बहुत सारी सरकारी बैंक में पिछले कुछ दिनों में एक आग सी देखने को मिल रही है, बड़ी रफ्तार देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कि भैया चल क्या रहा है, खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे और क्या आउटलुक इसका हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक 62 रुपीज़ का शेयर है। आज 2-2.5% की बड़ी रफ्तार आई है। एक महीने में अगर आप देखो तो 20% की तेज़ी है। अगर लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी और तेज़ी देखने को मिल रही है। 50 रुपये से जो इसने रफ्तार पकड़ी है, लगातार दौड़ा है, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि इसने गिरावट दिखाई हो। अगर हम देखें तो भैया 26 जून से लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, एक दिन भी ये गिरा नहीं है, तो तेज़ी अच्छी है यहाँ पर डेफिनेटली। यहाँ पर बात करें पिछले एक साल की बात करें तो तब पैसा डबल करके दिया है इसने और एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो लंबे समय से 60 रुपये का जो रेंज था वो इसको परेशान कर ज़रूर रहा था। पहले भी ऐसा हुआ था कि शेयर जो था वो 35 रुपये से 60 पे गया, डबल हो गया, लेकिन बाद में करेक्शन आया, 50 पे गया, वापस 60 पे गया, वापस दोबारा से करेक्शन बनता नजर आया। अब वापस तेजी दिखाने की कोशिश करी, फिर करेक्शन दिखाया और इस बार इसने ब्रेकआउट दिखाया है, बड़ी रफ्तार पकड़ी है। तो एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है। इवन अगर आप 5 साल की बात करोगे तो अभी भी यहाँ पर 16% की गिरावट है। देखिए, 2019 में अगर हम देखें तो 95 रुपीज़ के आसपास शेयर था, बाद में काफ़ी बड़ा करेक्शन आया था, गिर गया था ये शेयर, लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, फिर वापस से गिरावट देखने को मिली और इस बार दोबारा से बड़ी रफ्तार आई है। काफ़ी अच्छी तेज़ी है, कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट की तरफ जाता हुआ ये अभी नज़र आ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक, कुछ खबरें भी हैं। एक पुरानी खबर यहाँ पर यह है जो पिछले हफ्ते की है, वो ये है कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो 3090 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं बॉन्ड्स के जरिए अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ बढ़ाने के लिए। मतलब सिंपल सी बात है, पैसा जितना रेज करेंगे उतना आगे वो पास ऑन करेंगे, लोगों को पास ऑन करेंगे, उससे और ज़्यादा जो है वो पैसा कमाएंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक अभी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर ये है कि देखो, पंजाब नेशनल बैंक ना सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक अपनी भूटान की जो एक सब्सिडीज़ है, ठीक है, उसमें इन्फ्यूज़ करने जा रहे, तकरीबन 72.83 करोड़ रुपीज़ इन्फ्यूज़ करने जा रहे हैं ये। हालांकि बहुत ही छोटा अमाउंट आपको ये देखने को नजर आ रहा है और छोटा भी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेट ओन पंजाब नेशनल बैंक ऑन फ्राइडे सेड इट हैज़ इन्फ्यूज ₹72.82 करोड़ इन इट्स भूटान सब्सिडरी ड्रंक पीएनबी बैंक लिमिटेड, अगर मैं उसको ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो, वाया राइट इश्यू। तो राइट इश्यू के जरिए ये चीज़ करी जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो फॉलोइंग द राइट इश्यू पीएनबी रिटेन 51% इन द सब्सिडी एज ऑफ नाउ। मतलब इस राइट इश्यू से जो इतना पैसा जो इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, जिसके ज़रिए ये वापस से 51% का अपना जो हिस्सा है वो रिटेन कर लेंगे, परसेंटेज की ओनरशिप यहाँ पर ले लेंगे, जो कि ठीक है, सही है। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखो, पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी तेज़ी पकड़ी है, जिसके चलते इनका जो पी रेशियो है अब एवरेज इंडस्ट्री से ज़्यादा हो चुका है। 19.87 पे ये पहुंच चुका है, जो कि ज़्यादा है एवरेज इंडस्ट्री से। तो अब आप इसको सस्ता नहीं कह सकते। अब आप ये कह सकते हो कि हाँ, यहाँ से रिस्क कम है, मतलब सॉरी, रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। जब भी आपको 45-50 की रेंज में मिल रहा था, वहाँ से रिस्क कम था, रिवॉर्ड ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आरओई देखोगे तो लास्ट 3 साल का ठीक ठाक नहीं है, 1 साल का बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों में ये बढ़ा है, ठीक है। कंपनी की अगर आप डिविडेंड्स की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जब कंपनी दिक्कत में थी 2015 में इन्होंने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद डिविडेंड पे नहीं किया था। लेकिन जब से कंपनी प्रॉफिट में आई है, पिछले 2 सालों से इन्होंने डिविडेंड भी पे करना शुरू कर दिया है। 64 पैसे का पिछले साल पे किया था, 65 पैसे का इस साल इन्होंने पे किया है। तो डिविडेंड भी देखा जाए तो अच्छा खासा ही पे किया है, खराब डिविडेंड मेरे हिसाब से नहीं है। और कंपनी की बैंक की सबसे अच्छी बात है कि इनके जो रेवेन्यू है वो हर साल, हर क्वार्टर बढ़ते हुए नजर आए हैं। 21,000 से 28,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का सफ़र इन्होंने तय किया है। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी अगर आप कहो तो सबसे बड़ी रफ्तार प्रॉफिट्स में आई है। 245 करोड़ से 1,740 करोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट देखने को मिला है।
देखो मार्च में एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स अच्छे आएंगे, और जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसका क्या नतीजा आया है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, उसके नंबर्स जो हैं वो हमें जून क्वार्टर में नज़र आएंगे। तो जून क्वार्टर में देखो ये एक्सपेक्टेड है कि शायद मार्च से थोड़े से कम आए, और देखते हैं अगर कम आते हैं तो थोड़ा सा असर भी पड़ेगा, थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी उसके चलते, लेकिन खरीदारी के मौके बनेंगे अगर गिरावट आती है तो। मुझे लगता है कि जो दिक्कतें थी, जो नीरव मोदी वाला कांड हुआ था, इनकी हालत ख़राब हो गई थी, वहाँ से अब ये उभर चुके हैं। वहाँ से मुझे लगता है कि अब ये उभर चुके हैं, और मुझे लगता है कि शायद धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये ऊपर की तरफ जाता नज़र आएगा। टाइम लगेगा लेकिन आएगा ये नज़र। और हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है तो यहाँ से भागता ही जाएगा, भागता ही जाएगा। बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखा दी है, 50 से 60 रुपए का सफ़र तय कर लिया है इसने। तो देखो बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा ये, और जब भी करेक्शन दिखाएगा खरीदारी के मौके बनेंगे। अब मुझे लगता है कि जो 60 रुपये का जो लेवल होगा, अब जो 55 से 60 रुपये का जो लेवल है, अब वो सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए। अब वहाँ से जब भी जाएगा एक दोबारा बाइंग आपको शायद देखने को मिल सकती है। और देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले क्या था कि लोग सरकारी बैंक पे पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब धीरे धीरे लोग सरकारी बैंक पे भरोसा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग मान के चल रहे हैं कि देखो भैया सरकारी बैंक में अब धीरे धीरे एनपीएस जो है ना वो कम आपको देखने को मिलेंगे, जिसके चलते लोगों का ट्रस्ट जो है, भरोसा जो है वो लौटता हुआ यहाँ पर नज़र आया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि भैया आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले, और सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक में ही नहीं, अगर आप देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ऐसा नहीं कि जब तेज़ी आई तब मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, अभी जब भी आपको मिल रहा था सस्ते दाम पर, तकरीबन 68 पर 70 पे मिल रहा था, मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था कि यहाँ से तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा। 70 रुपये के नीचे मुझे ये ख़राब नहीं लगता है, मैंने तब भी कहा था। और बाद में आप देखो कि बड़ी रफ्तार दिखाई भी है इसने। और अभी हाल फिलहाल में आईडीबीआई बैंक बड़ा जोश में नज़र आ रहा है, 3.5% की तेज़ी है, उसकी भी वजह है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा अगले वीडियो में। आईडीबीआई बैंक के ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि तेज़ी क्यों आ रही है यहाँ पर, और तेज़ी कहाँ तक जा सकती है, या फिर सस्टेन रह भी सकती है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में यही कहूँगा कि खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा कि एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदना, थोड़ी सी क्वांटिटी चाहो तो ऐड कर सकते हो, क्योंकि देखो बीच बीच में झटके लगेंगे, ठीक है, झटके लगेंगे बीच बीच में, तो आपको एवरेज करने के भी मौके ढूंढने चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बड़ी रफ्तार आई है यहाँ पर, तो अब थोड़ा बहुत और करेक्शन अगर आता है यहाँ पर, वापस दौड़ने की कोशिश करेगा। वापस जब जून क्वार्टर के नंबर आएंगे तब उस नंबर के लिहाज से वो रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि बहुत सारा क्वांटिटी खरीद के मत बैठ जाएगा, थोड़ा थोड़ा चाहो तो ऐड कर सकते हो। और अच्छा बैंक है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है यहाँ पर। और देखो सरकारी बैंक में जोश देखने को मिल ज़रूर है, मुझे लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में पोटेंशियल अभी भी है, अभी भी तेज़ी देखने को मिल सकती है वहाँ पर, तो नज़र होनी चाहिए आपकी यहाँ पर। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं, इसके अलावा डेट फ्री कंपनियों को भी आप ढूंढ सकते हैं। और तो और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं। और इनके पोर्टफोलियो में कई बार आपको ऐसे शेयर्स भी नजर आएंगे जिनका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा हाल फिलहाल में ट्रेड ब्रेन्स में मिड ईयर सेल चल रहा है, जहां पर आपको 70% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस डिस्काउंट का भी फ़ायदा उठाइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।